वज़ीर आला पंजाब ने हिंदू कम्युनिटी से मुतालिक तौहीन आमेज़ बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा तलब किया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि आइन के तहत अक़लियतों के बराबर के हुकूक हैं और उनका ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज़ एक बयान में फयाजुल हसन चौहान ने हिंदू कम्युनिटी से मुतालिक गैर अखलाकी बयान दिया था, जिस पर उन्होंने बाद में वजाहत भी की, माजरत भी की, लेकिन अपोजिशन जमातों हत्ता कि खुद PTI के अंदर से भी और सिविल सोसाइटी और दीगर अवाम की तरफ से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया गया था और अब ये इकदाम सामने आया है। इसी से मुतालिक हमारा रिपोर्ट कार्ड का आज का पहला सवाल होगा। हिंदू बिरादरी से गैर अखलाकी बयान, फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा तलब कर लिया गया। इससे पहले शिकायत पर फयाज चौहान को तंबीह की गई थी। ज़राए क्या ये फैसला दबाव का नतीजा है या फिर तहरीक इंसाफ की जारहाना बयानात की पॉलिसी तब्दील हुई है? दो ऑप्शंस हैं, दबाव या फिर पॉलिसी तब्दील। सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ जाएंगे। नियाजी साहब, सिर्फ सियासतदानों ने नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी की तरफ से और अवाम की तरफ से भी फयाजुल हसन चौहान के इस बयान को सख्त नापसंद किया गया था। अब ये जो कार्रवाई PTI कर रही है, ये आपको क्या लगता है? आई वॉश, ये मेरी क्या किस्मत ख़राब है कि इतना कीमती सवाल, इतना अच्छा सवाल जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा देना है, एक स्ट्रेटजी चेंज होनी है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। मेरा ये जवाब नहीं है, ये ना लिखे अभी तक, जब तक मेरी बात पूरी सुन ना लें। पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और इसके लिए हमारे पास असर हाजिर के अजीम मुफक्कर हसन साद साहब मुतज़िले आला बैठे हैं और इनसे हमने हरफ आखिर पूछना था और इनका खूबसूरत तबसरा जो है और इनके चुपते हुए लफ्ज़ और बेहतरीन कोटेबल कोट्स जो हैं दो तीन आ जाते, हम सब की तबीयत बशाश हो जाती। देखें बीबी, ये फयाजुल हसन चौहान जो है ये ए टीम का हिस्सा थे। मैंने जब कॉलम लिखने शुरू किए अपने कोई डाइसेंट के तहरीक इंसाफ से, तो उन अवाइल लोगों में से जिन्होंने मेरे खिलाफ अखबार में बेशुमार कॉलम लिखे, तो ये तो वसीम अकरम प्लस हैं। ये वो वसीम अकरम प्लस की जो डेफिनेशन है वो बुजदार पे नहीं, वो सारी टीम पे है। इमरान खान इलेक्शन से पहले कहता था ऐसी टीम दूंगा। अल्लाह के फजल व करम से ये को अल्लाह ने आजकल कोई कुदरत की जो है ना मेहरबानी है इमरान खान साहब पे कि उनको चंद दिन का या एक लंबे अरसे का एक बड़ा अच्छा एक स्पेल मिला हुआ है और स्पेल के अंदर जहाँ पे उनको पाकिस्तान बैन-अवी सतह पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो पजीराई मिल रही है उसका सबसे बड़ा रेसिपिएंट इमरान खान है। अंदर भी अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है, ये गैबी मदद है। मामला इतना बड़ा था या नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब जो एक ताक पे बैठे हैं कि वो चुन चुन के जो बंदे लाए थे उनको चुन चुन के निकालें, तो ये अब चुन चुन के निकलेंगे इंशाअल्लाह। इनका दबाव का नतीजा है, दबाव का नतीजा है और बच के नहीं जाएंगे, क्योंकि यही मौका होता है बाबा रवान हो या अलीम खान हो या फयाजुल हसन हो, जिनके लिए हर एक की वजूहात फ़र्क हैं, लेकिन इमरान खान साहब के शुरू से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं ना, जब किश्ती साबित सालम थी साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्त किश्ती पर तो जी बोझ उतारा करते हैं, ये बोझ उतर रहा है। दबाव का नतीजा आप कह रहे हैं इसको। हसन साहब, न्यायी साहब कह रहे हैं कि बोझ उतारा जा रहा है, अब आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताइए, मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे उन्होंने कहा मुझे कोई ना एडवाइस करें चौहान साहब। तो मैंने कहा यार मैं तो एडवाइस के काबिल नहीं हूँ। इंसिस्ट किया तो मैंने दो जुमले बोले थे इनको, इसी कमरे की बात है। मैंने कहा था कि आप कम से कम नजर आया करो और कम से कम बोला करो। समझ आई बात? कार सुन ली होती उन्होंने। ये तो एक अलग बात है। अब गौर से सुने इब्सा, जरा गौर से सुने। नहीं, ये बात सुनने वाली है जो मैं बताने लगा हूं। फातेह हिंदुस्तान सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने तराइन के मैदान में जिससे खाक चटाई थी, वो बड़ा जबरदस्त जंगजू था। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, अब ये बात फयाजुल हसन चौहान साहब ही बता सकते हैं कि इनका खानदान कब चौहान से मुसलमान हुआ।
बात बहुत दुख वाली है, बहुत अफसोसनाक है। ये बयान कुछ नहीं है, जहालत का पलंदा है। इस आदमी को, जिसका बैकग्राउंड जमीयत का है, हु क्लेम्स टू बी रिलीजियस, इसे भूल कैसे गया कि ताइफ के औबाशों के बारे में हमारे हुजूर को जब कहा गया कि पहाड़ों के दरमियान रख के पीस देते हैं इनको, आपने कहा नहीं नहीं, शायद इनकी औलादों में से कोई मुसलमान निकल आए। ओह बंदा खुदा। तो ये मुझे ये इस्तीफे मस्तीफे वजीर मजूर ये आते जाते रहते हैं। मुझे दुख इसलिए हुआ कि एक चूहान, निस्बत की इज्जत करो। तुम कहां से, तुम थे, तुम्हारे बड़े मार नहीं दिए गए तो तुम मुसलमान हुए और तुम जैसा खूबसूरत तोहफा हमें मिला। सो हम मुसलमानों को सोच लेना चाहिए ये बात करते हुए, कदम कदम पे बर्रे सगीर के मुसलमानों की अक्सरियत का ओरिजिन क्या है। वी मस्ट अंडरस्टैंड। इन्हें ताइफ कैसे भूल जाता है। हुजूर की जिंदगी का इंतहाई दर्दनाक मोड़ था। औबाशों ने पत्थर, खून जूतों में जम गया। उन लम्हों में भी वो एक सबक देगा, ये पागल हैं। और अब आखिरी बात, हिंदू बरादरी को चाहिए इसको माफ कर दे, अपनी मैग्नानिमिटी का सबूत दे। और ये कोई ना दबाओ शबाओ ये वो, ये छोड़ें। ये मैच्योरिटी है। पहली बार ये लोग इक्तदार में आए, पहली बार तो हुजूर जब बच्चा चलना शुरू करता है तो लड़खड़ाता है। पहली बार इक्तदार में आए, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रहे हैं। ये चौहान ही इन्हें मैच्योर करेंगे। हम, मेरे बस की बात तो नहीं है या नियाजी साहब की। शुक्रिया जी, मैंने बात कर ली। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी बिल्कुल लंबी बात दुरुस्त। की। हसन साहब, आप समझ रहे हैं कि मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है, लेकिन इसके ऊपर बेहतरीन अपना तबसरा पेश करते हुए कलेक्टिवली हसन साहब, जिससे आप कह रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो हिंदू बरादरी और अक़लियतों के सामने हमारे इस बयान से शर्मिंदगी का हमें सामना हुआ है। मज़हर अब्बास साहब, अब ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, उनको वज़ीर आज़म साहब अपना चीता करार देते रहे हैं। तो अब जो इक़दाम उठाया है उन्होंने, वो अक़लियतों को मुतमईन करने के लिए है आपके ख्याल में, या इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हसन साहब ने बड़ी तफसील से ये बात बता दी। दूसरी बात ये कि मुझे उस वक्त ही ताज्जुब हुआ था जब इनको मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर बनाया गया था। और ये बड़ी इसलिए हैरानकुन बात थी कि इनको बीच में तहरीक इंसाफ से में सस्पेंड कर दिया गया था। एक ज़माने में इनको, नियाज़ी साहब को पता होगा कि इनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो ऐसे आदमी को, और ख़ास तौर पे जब आप अपने स्पोक्समैन बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना रहे हैं, तो उसकी जो चॉइस होती है। एक फिक्रा इनकॉर्पोरेट कर ले कि जब किया था तो इन्होंने कुरान सामने रख के एक अपनी वीडियो की थी जिसमें कहा था कि मैंने किसी से पैसे नहीं पकड़े, यानी कि उनको पैसे पकड़ने पे सस्पेंड किया गया था। और अलहदा बात है कि ये MMA के टिकट पे इलेक्ट हुए थे और काफ लीग में शामिल हो गए थे चंद हफ्ते बाद। प्लीज सॉरी जी मदद साहब, ठीक। तो उस वक्त ही ये सूरत हाल सामने आई थी कि ऐसे जो है, चाहे आपके MPA हो, उसको आप कोई अव्वल तो मिनिस्ट्री देने ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर दे रहे हैं तो आप ऐसी मिनिस्ट्री दे रहे हैं कि आपको पता है कि इनकी ज़बान कैसी है, आपको पता है कि इससे पहले भी ये इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं। और एक इतने सेंसिटिव माहौल में आप वैसे भी किसी भी अपनी माइनॉरिटी को के हवाले से कोई रिमार्क्स पास करना, देखिए वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, हिंदू हों, कोई भी हों। हमारी यहाँ प्रॉब्लम ही ये रहा है कि हमने पाकिस्तानियत को फ़रोग ही नहीं दिया। हमने माइनॉरिटी को माइनॉरिटी की तरह जज करते हैं, हम उसको पाकिस्तानी बाद में हम समझते हैं, और यही हमारी प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन इनको इस तरह की मिनिस्ट्री देना बहुत बड़ा गलती थी। और मुझे अभी भी नहीं पता, आपका इंट्रो बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ उस इंट्रो में कि जी उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया है और इमरान खान फैसला करेंगे। वो कोई फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो नहीं है, इसका फैसला तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने करना है। तो अभी तक तो अगर ये इंट्रो है आपका, तो अभी तक तो ये क्लियर नहीं है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है,
मेरे ख्याल में तो जो शख्स इस तरह के रिमार्क्स पास करे उसे तो बरतरफ करना चाहिए, सैक करना चाहिए उनको। और आखिर में सिर्फ ये कहूंगा, इसलिए जान के रोका नहीं, जाने से उसे बाद में भी यही होगा तो अभी में क्या है। बिल्कुल दुरुस्त। बाबर सत्तार साहब, अभी ये इत्तलात हैं कि उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया अपने ओहदे से, लेकिन ये बयान जो उन्होंने दिया उसके बाद उनसे वजाहत तलब करना या फिर एक सख्त उनको कहा जाए कि इबरत का निशान नहीं बनाना चाहिए था फौरी तौर पर, ताकि एक वाज़ेह पैगाम भी जाता। देखिए, किसी से इस्तीफा मांग लेना या सैक करना इन हालात में तकरीबन वो सैक ही हो रहे हैं। अब आप उन्हें चौक पे लटका के उन्हें जूतियां तो मार नहीं सकते, तो वाज़े पैगाम तो जाएगा। देखिए, एक रेसिस्ट बात की है, हमारी सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी रेसिज्म है जिसकी अक्कासी इन्होंने की, और उसके ऊपर अगर एक वाज़े आप पोजीशन लेते हैं कि ये इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी तो वो बड़ी अच्छी बात है। सो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई दबाव, अगर दबाव भी है तो वो हर तरफ से है और वो अंदर से भी है पार्टी की। शीरी मजारी साहिबा की ट्वीट आई इसके ऊपर फौरन कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो मेरा ख्याल है राइट माइंडेड लोग पाकिस्तान में इसी तरह से सोचते हैं और ठीक फैसला है। ये ठीक बात है मजहर साहब की कि हैरानकुन बात थी, ये कोई वजह नहीं समझ आ रही थी जब इन्हें लगाया गया कि ये क्या इस काबिल हैं, और ये पे दर पे गलतियां भी करते रहे, बदतमीजी भी इन्होंने की जर्नलिस्ट के साथ और जगह उल्टा ऑल फॉल ये कहते रहे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, ये रेसिज्म है, और अगर आपका एक सरकारी मिनिस्टर, एक ओहदेदार, पब्लिक ऑफिस होल्डर, उसे आपने इतनी जिम्मेदाराना पोजीशन दी हुई है और वो रेसिज्म करे तो वो फिर स्टेट की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये तो बड़ा जरूरी है कि इन्हें बरतरफ किया जाए, और मेरा ख्याल है अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पॉलिसी की तब्दीली है, लेकिन इतना बोझ इन्होंने अपने अमाल की वजह से पहले ही डाल रखा था, तो यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं थी। सो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के पास ऑप्शन थी, और ये उनके अंदर से आवाजें आ रही थी। मैं नहीं कहूँगा कि ये सिविल सोसाइटी के दबाव की वजह से उन्होंने कोई अपनी पॉलिसी तब्दील की। आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठ रही थी, इस ये करना जरूरी था उनके लिए। इरशाद भट्टी साहब, वही बात कि पहले ऑपोजिशन के ऊपर वो रहनुमाओं पे वो क्या क्या बयान दे चुके हैं, स्टेज अदाकाराओं के ऊपर उन्होंने क्या बयान दिया, सहाफियों से किस तरह की बदतमीजी उन्होंने की। अब ये तो फैसला कर लिया गया पीटीआई की तरफ से, कुछ और रहनुमा भी ऐसे हैं जो कुछ सोचे बगैर बयान दे देते हैं, उनको भी सबक हासिल होगा इससे। ना दबाव है, ना जारहाना बयानात के, ना पॉलिसी तब्दीली है, ना अंदर उनके कोई रियलाइजेशन है, ना बाहर की कोई मेच्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बात यह है कि इस मरतबा बादशाह सलामत को बात बुरी लग गई, वरना क्या क्या गालियां नहीं दी उन्होंने, बदतमीजियां नहीं की उन्होंने, बद तहजीबियाँ नहीं की उन्होंने, क्या क्या नहीं कहा। हाउस ऑफ शरीफ के वो बेडरूमों तक पहुंचे, पीपल्स पार्टी के हर वक्त गिरेबानों से लटके रहते थे, नरगस को हाजी बना दिया उन्होंने, गरीब फनकारों पर पाबंदियां लगा दी, अल हमरा आर्ट काउंसिल पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मीडिया को तमीज़ें सिखाई। क्यों कुछ ना हुआ? क्योंकि इसी काम के लिए रखे गए थे, क्योंकि बादशाह को उनका यही फ्याज पसंद था, और क्योंकि इन्हीं कामों के लिए वजारत मिली थी, क्योंकि वो इमरान खान साहब के चीते थे, जो जब दाखिल होते थे तो इमरान खान साहब कहते थे वो आया मेरा चीता। लेकिन ये सिर्फ फयाज चौहान क्यों, ये मसला है। मसला नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में सदीकुल फरूक साहब की जबान की तोती बोलता था, और फिर जब मुशर्रफ मार्शल लगा तो कई महीने उनको जेल में रखा, एक दिन अदालत में पता चला कि वो तो कैद में रख के भूल गए। ये हाल हुआ उसका, ये हाल किसी पार्टी ने कभी जिक्र ही नहीं किया, मतलब कि सारे ही भूल गए, ये हाल हुआ। और फिर अभी चंद दिन पहले मैंने उनको देखा, साहब अदालत की सीढ़ियों पर ठोकरें खा रहे थे, गिर पड़े मियां साहब से हाथ मिलाने के लिए। ये हाल होता है। एक मिनट, किधर है सुप्रीम कोर्ट को पीसीओ बुतों से पाक करने वाला तलाल चौधरी? तलाल साहब के लिए पार्टी के बाबों से मरियम नवाज तालियां बजवाती थी। इस तरह पार्टी को डिफेंड किया जाता है। कहां है दानियाल अजीज, जिसके लिए नवाज शरीफ जिनका हाथ पकड़ के अवामी अदालतों में खड़ा किया करते थे, किधर गए? कहां है निहाल हाशमी? अरसा याद तंग करने वाली तकरीर की तो इन्हें अदालत हुई तो मरियम नवाज ने ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। 2 महीने बाद मैंने एहतसाब अदालत में देखा, लाइन में खड़े हुए थे और मियां साहब के गार्ड ही उनको धक्के दे रहे थे, हाथ नहीं मिला पा रहे थे मियां साहब से।
कि अगर फयाज चौहान का इससे भी बड़ा है कि नईमुल हक ने एक लाइव प्रोग्राम में दानियाल अजीज को थप्पड़ मार दिया था, ये बड़ा है, ये वो भी तो एक थप्पड़ था, वो भी तो एक था, वो क्यों है चीफ ऑफ स्टाफ? एक मरतबा इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब अपनी असल जुबान से इन सारों को समझा दें तो चौहानों, दानियालों और तलालों की मजाल नहीं है। ये सारे मुजारे हैं, ये पार्टी के कोई थोड़ी है, पार्टी तो एक जगीरदार है, जाती मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, जीएम है, इनकी क्या हैसियत? शहनशाह आप कह रहे हैं कि जो बयानात वो देते रहे हैं उसी का नतीजा निकला है उनके लिए। शहनशाह नहीं, शहनशाह मुअज्जम का कोई बुरा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी ने कोई पुराने बयानात नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप अपने पास अपना फलसफा रखें। ये एक वक्त के लिए रखे जाते हैं, एक वक्त आता है इनको निकाल दिया जाता है। आप वक्त आता है तो परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह, फातिमी फारग कर देते हैं नवाज शरीफ, और अगर पसंद बादशाह के मिजाज में आए तो मुशर्रफ का पिस्तौल बदल भाई अमीर मुकाम और मुशाहिद हुसैन साथ बैठे होते हैं। ये जाती पसंद ना पसंद है, इसमें कोई पार्टी नहीं, कोई रियलाइजेशन नहीं, कोई मैच्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। सही। बादशाह सलामत को नापसंद हुई बात, तो ये फैसला आपके ख्याल में सामने आया। बहरहाल अब वजीर इत्तलात पंजाब का ओहदा शमशान बुखारी साहब को दे दिया गया है, और जो आज फैसला पीटीआई की हुकूमत ने किया है, उम्मीद करते हैं कि आइंदा रहनुमा इस तरह के बयानात देने से इज्तनाब करेंगे।